नमो सीतारं नमो वाणिज्यारं नमो वज्रायां नमो वे सर्वसाहुरं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दायो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सार्वमयालं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यस्य करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहार्यः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, कल हमने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका इन शब्दों के संबंध में समझा। उसके बाद पहला प्रश्न जो इसमें है कि विश्व किसे कहते हैं और 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो 6 प्रकार के द्रव्य कौन कौन से हैं उनकी चर्चा की। फिर उनकी संख्या कितनी है, तो कितने हैं जीव, कितने पुद्गल, कितने सभी की संख्या कितनी है, इस संबंध में चर्चा की। इसके अलावा ये जो 6 प्रकार के द्रव्य हैं उनकी पूरी परिभाषा यदि अपन ने नहीं पढ़ी है, आपने पढ़ी हुई है, याद भी होगी, एक कक्षा में हमने नहीं पढ़ी, इसलिए उनके अनुसार कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करके जो पढ़ा था उसी के आधार से इनका अगर विभाजन करना हो तो किस किस रूप में इनको विभाजित किया जा सकता है, तो उस संबंध में भी तो जीव एक है, 5 अजीव हैं। अजीव क्यों कहलाते हैं? अजीव नाम का कौन सा द्रव्य है? अजीव नाम का कोई सा भी द्रव्य नहीं है। अभी आप प्रश्न सुन रहे थे, उसमें अकाली की बात आई थी। इस काल निश्चय में अकाली कोई काल नहीं, कितना यह नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं उसका अभावात्मक नहीं, बस उसके लिए कि जीव नहीं है जो उनको अजीव कह देते हैं। और जब उनका स्वतंत्रता से नाम पूछते हैं तो पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, ये स्वतंत्र द्रव्य हैं, इनकी अपनी सत्ता है, अपनी विशेषताएं हैं, उनके साथ में वो रह रहे हैं। विश्व के दूसरे नाम क्या हैं, इस संबंध में चर्चा की। अब ये अगर हम ये जान लेते हैं कि विश्व की परिभाषा को जान लिया, पढ़ा हमने ये कि 6 द्रव्यों के समूह को द्रव्य कहते हैं, लेकिन समझना क्या है कि 6 प्रकार के द्रव्यों के समूह, 6 गिनती में 6 नहीं है, 6 द्रव्य मिलाए तो 6 तो एक सामने की बेंच पे ही हो गए, अभी तक 5 थे, 6 द्रव्य हो गए, उतना ही विश्व हो जाए, लेकिन ये उसका अभिप्राय नहीं है। अब इस विश्व को जानने से हमें क्या लाभ होगा, ये हमने परिभाषा पढ़ ली कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो ये जानने से हमारे लिए क्या लाभ होगा? सबसे पहली बात हमें ख्याल में आई कि ये 4 द्रव्य अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। कब से हैं? अनादिकाल से हैं। और कब तक रहेंगे? तो विश्व कब से कब तक रहेगा? विश्व भी अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। तो ये जो बार बार कभी भी अखबारों में आ जाता है सन 2026 में कि 25 में दुनिया नष्ट हो जाएगी, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कहीं अगर रूस वालों ने बम पटक दिया तो चीन वालों ने बम पटक दिया, तो दुनिया का नाश हो जाएगा। ये जब अगर हम पढ़ते हैं, अकेले पढ़ने से नहीं, ऐसा मानने से, ऐसा श्रद्धांत करने से ये भय समाप्त हो जाता है कि इस विश्व का कभी नाश हो सकता है। सबसे पहला क्या लाभ हुआ
विश्व के नाश होने का भय समाप्त हो जाता है। ये विश्व का की परिभाषा जानने से, स्वरूप जानने से पहला लाभ क्या हुआ? क्या लाभ हुआ? उसके नाश होने का भय। हाँ, विश्व के नाश होने का भय समाप्त हो गया। क्यों? जो सभी द्रव्य हैं वो कब से हैं? अनादि अनंत हैं, और अनादि अनंत हैं तो उन्हीं द्रव्यों के समूह को जहाँ वो द्रव्य रहते हैं उसको विश्व कहते हैं, तो विश्व भी अनादि अनंत है। दूसरा, जो आप लोगों ने दर्शन शास्त्र का परिचय पढ़ा है, दर्शन शास्त्र के परिचय के अनुसार आर्य बताएंगे वैदिक दर्शन कितने हैं? वैदिक दर्शन कितने? केवल संख्या 6 वैदिक दर्शन है और 3 अवैदिक दर्शन है। अवैदिक दर्शन का दूसरा नाम क्या है? ना आस्तिक और नास्तिक भी कहते हैं। अब वहाँ पर आगे अपने विचार कौन है? विशेष करके जैन दार्शनिकों ने कहा कि ये जो आपने आस्तिक और नास्तिक कहा है, ये आपका कथन सही नहीं है। क्या आस्तिक नास्तिक कहा जाना सही नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आस्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर की सत्ता को मानता हो, विश्व को मानता हो, उनको आस्तिक कहते हैं। हाँ, तो हम जैन दर्शन वाले तो ईश्वर को मानते हैं, स्वर्ग नरक को मानते हैं, जीव की सत्ता को मानते हैं। तो ये तो इसलिए आस्तिक माने उनको नास्तिक नहीं कहा जा सकता। फिर अगर इस तरह से उनको नास्तिक कहते तो फिर सच में किसे नास्तिक कहा जा सकता है? कौन बताएगा? किस दर्शन को नास्तिक कहा जा सकता है? चार। केवल चारवाक दर्शन ऐसा है कि जो ईश्वर को, स्वर्ग नरक को, आत्मा को नहीं मानता वो नास्तिक दर्शन ठहरता है। और आप कह रहे हैं कि जैन बौद्ध चारवाक दर्शन है। आप दूसरी एक अपेक्षा लगाते हैं कि जो वेदों को नहीं मानते उनको नास्तिक कहते हैं, या वेदों का अकर्तृत्व, अपौरुषेयत्व। अपौरुषेयत्व नाम सुना? अपौरुषेयत्व का मतलब वेदों को किसी पुरुष ने नहीं बनाया, उसे कहते हैं वेदों का अपौरुषेयत्व। तो जो वेदों को नहीं मानते, वेदों का अपौरुषेयत्व नहीं मानते, प्रामाणिक नहीं मानते, वो नास्तिक। ऐसे तो हम कह देंगे जो समाज सार को नहीं मानता वो नास्तिक। आप नहीं मानते तो आप भी नास्तिक हो। बौद्ध कह देंगे कि हमारे जो पिटक को, जो 4 पिटक है उनको नहीं मानते, वो नास्तिक। तो ये तो कोई आस्तिक नास्तिक का स्वरूप सच्चा हुआ नहीं ना। इसलिए सही में ये तो कहा जा सकता है, जो पहले नाम बताया, संख्या बताई ना अर्जुन ने, 6 आस्तिक दर्शन, तो वो 6 वेदों से निष्पन्न है, वेदों से निकले हुए हैं, इसलिए उनको वैदिक दर्शन कहते हैं। वो वेदों को ही प्रामाणिक मानते हैं। और जो 3 दर्शन हैं, जैन बौद्ध चारवाक, ये वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते, तो इनको अवैदिक दर्शन कहते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन नास्तिक कहना सही नहीं है। हम मानते हैं कि ये विश्व जो है कब से है? अनादिकाल से है। 6 द्रव्य अनादिकाल से हैं। अब वो मानते हैं कि इस दुनिया को किसी ने बनाया है, ईश्वर जगत का करता है, ईश्वर सुखी दुखी करने वाला है। विश्व की परिभाषा जानने से ये पक्का होता है कि इस विश्व को बनाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि 6 द्रव्य कब से? अनादि से। तो विश्व कब से? तो 6 द्रव्य किसने बनाए? तो विश्व किसने बनाया? तो जिसको किसी ने बनाया नहीं उसको कोई मिटा भी नहीं सकता, अकृत्रिम वस्तु है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने, लगभग कितना दिन हो गए? 18 दिन पहले पर्व मनाया है। कौन सा पर्व मनाया? अष्टानी का पर्व। अष्टानी का पर्व नंदीश्वर स्वर्ग जाएं देख ले वसुधरा। वहाँ पर जो 52 जिनालय हैं, 13 एक दिशा में 52 जिनालय हैं, विशाल जिनालय, 5 धनुष की पद्मासन जिनबिंब विराजमान है, और वो भी 108 जिनबिंब विराजमान है। कितने बड़े बड़े मंदिर होंगे। अब वो सब मंदिर और प्रतिमाएं कैसी हैं? अकृत्रिम, किसी की बनाई हुई नहीं है। ऐसे ही ये विश्व किसी का बनाया हुआ नहीं है,
तो इस जगत का कर्ता धर्ता ईश्वर है, भ्रांति निकल जाती है। दूसरा लाभ क्या हुआ? इस जगत का कोई कर्ता धर्ता है, ये भ्रांति अथवा भ्रम नष्ट हो जाता है। विश्व की परिभाषा पढ़ी तो पहला लाभ क्या हुआ? इसका नाश होने का भय नाश हो जाने का भय समाप्त हो जाता है। दूसरा, इस जगत का कोई कर्ता है, बनाने वाला है, जिसको लोक में कोई ब्रह्मा नाम से कहते हैं, अन्य दर्शन वाले कोई और खुदा गॉड के नाम से कहते हैं। तो उनके द्वारा ये सब कुछ बनाया है। कभी उनको नाराजगी हो गई तो वो पलट कर रख देंगे। इस दुनिया को कोई पलटने वाला नहीं है। और आप लोगों ने 6 डाला पढ़ लिया, कुछ पूरा हो गया? तो उसमें ही 5वीं ढाल में पंक्तियां आती हैं कि मैं वो ना करे ना करे वो षड्द्रव्यमयी है लोग। इसको किसकी ताकत है कि जो कोई करे, कोई धरे माने धारण करे, रक्षा करे, और किसी को गुस्सा आ जाए तो नाश कर दे। कोई नहीं है दम किसी में। ये पावर इससे भी आता है। किससे? परिभाषा पढ़ने से। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब आगे उसका विस्तार अपने दिमाग से करना पड़ेगा। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य अनादिकाल से हैं, इसका मतलब विश्व भी अनादिकाल से। द्रव्यों को किसी ने नहीं बनाया है तो विश्व को भी किसी ने नहीं बनाया। और जब किसी ने बनाया नहीं तो कोई किसी का नाश नहीं कर सकता, और कोई किसी का नाश नहीं कर सकता। इसका मतलब और आगे तक बढ़ना तो कहाँ तक पहुँचना कि इसका मतलब मेरा कोई नाश नहीं कर सकता। तो उन 6 प्रकार के द्रव्यों में मैं भी हूँ ना। तो दुनिया तो जाए एक तरफ, कोई नहीं मरेगा माने मैं नहीं मरूंगा, मुझे तो मेरी चिंता करनी है, मुझे अपने आप को सुरक्षित समझना है। तो ये हमारे लिए लाभ होता है। तीसरा, हमें सच्चे वीतराग सर्वज्ञ देव का निर्णय होता है। तीसरा क्या होता है? सच्चे देव अर्थात वीतराग सर्वज्ञ का निर्णय होता है। कैसे? सर्वज्ञ के बिना कौन जान सकता है कि ये विश्व अनादिकाल से है? सर्वज्ञ के अलावा कौन कह सकता है कि अनंत काल तक रहेगा? सर्वज्ञ के अलावा कौन कह सकता है? पूरे लोक में गिनती बता दी कि इतने जीव, इतने पुद्गल, इतने धर्म आकाश काल हैं जो हमें आंखों से दिखते नहीं, माने जो अमूर्तिक द्रव्य हैं। जीव, धर्म आकाश काल कैसे हैं? अमूर्तिक हैं। उनको भी देख करके जिन्होंने बताया, उनका भी आकार बताया कि धर्म कैसे आकार में फैले हुए हैं। क्षमा कीजिए, धर्म आकाश है, वो अनंत आकाश है। ये कौन सर्वज्ञ के बिना जाने? तो अगर हम विश्व की परिभाषा को समझ करके स्वीकार करते हैं तो हमें भगवान के ज्ञान का विश्वास होता है। तो वाह, ये है भगवान वास्तव में। कौन बता, उनके अलावा कौन बता सकता है? हाँ, अगला, लौकिक एवं पारलौकिक जीवन में, लिखिए, लौकिक एवं पारलौकिक जीवन में परावलंबन का नाश होकर, लौकिक एवं पारलौकिक जीवन में परावलंबन का नाश होकर स्वावलंबन प्रकट होता है। लौकिक एवं पारलौकिक जीवन में परावलंबन का नाश होकर स्वावलंबन का नाश होकर प्रकट होता है। स्वावलंबन प्रकट होता है। स्व का अवलंबन पर कि कौन सा द्रव्य किसके सहारे है, किसने किसको सहारा दिया हुआ है। अन्य दर्शन वाले मानते होंगे कि शेषनाग के ऊपर है, कि गाय के सींग के ऊपर है, कि इसके ऊपर है, दुनिया किसके ऊपर है, अलग अलग मानते होंगे। हमारे यहाँ पे ये स्वरूप नहीं है। सर्वज्ञ परमात्मा ने अपने अलौकिक ज्ञान में, दिव्य ज्ञान में जो विश्व का स्वरूप जाना, उसे वीतरागता से, कोई पक्षपात किए बिना, वीतरागी है ना भगवान, हमारे भगवान की वाणी जिसे जिनवाणी कहते हैं, उस जिनवाणी की सच्चाई और अच्छाई का आधार क्या है? जिनवाणी की सच्चाई और अच्छाई का आधार बताइए। इधर हाँ, दूसरे बोलिए। हाँ, इधर दूसरी लाइन।
सर्वज्ञ ने कहा इसलिए वह सच्ची और अच्छी। सर्वज्ञ ने कहा इसलिए वो सच्ची और अच्छी है। बैठिए, आधा जवाब। हाँ बोलो, इधर पीछे बोलो। उन्होंने बताया वितरागी सर्वज्ञ एवं छोटे थे इसलिए ये जो वाणी। अभी जवाब नहीं आया। हाँ बोलो। वितरागी होने से अच्छी है और सर्वज्ञ होने से सच्ची। हाँ, ये जवाब है सर। वीतरागता के कारण अच्छी है। अच्छाई का आधार वीतरागता और सच्चाई का आधार सर्वज्ञता। वो वीतरागी है, सबके लिए अच्छे, किसी से उनको द्वेष नहीं है। वरिष्ठ वाले अच्छे हैं, कनिष्ठ वाले नए नए बच्चे हैं, उनको कुछ भी ऐसा बताओ बेटा परेशान कर रहा है, क्यों ये लोग बोलते हैं ना, परेशान कर दो भाई साहब, बोला करो हमसे, है ना, बुलवाते होगे ना। भगवान ऐसा करेंगे? जब तुम वीतरागी को मानने वाले नहीं कर रहे हो तो वीतरागी भगवान कैसे करेंगे? किसी को परेशान कर दें, किसी को शॉर्टकट बताएं, किसी को लॉन्ग है, ऐसा बताएंगे नहीं। उनकी वाणी अच्छी है और सच्ची कैसे की? जो कह रहे बिल्कुल सही है, अरे सर्वज्ञ है, उन्हें जो भाई मुझे यहाँ जयपुर के बारे में पता नहीं है और फिर भी मैं कुछ बताऊं तो गलत भी हो सकता है ना, कि चौड़ा रास्ता इधर है कि इधर है, तो चौड़ा रास्ता चौड़ा है कि सकड़ा है, मुझे क्या पता। ये नाम हो सकता है कि चौड़ा रास्ता, जरूरी थोड़ी कि वो ऐसा जरूरी है कि चौड़ा रास्ता चौड़ा हो। अगर ऐसा हो तो एक सांड जी का रास्ता है, सांड होना चाहिए, वहाँ तो नहीं है। तो फिर ये तो लाल जी सांड का रास्ता जानते हो, नाम सुना है? नहीं सुना? बिल्कुल क्या पता, फिर ऐसे ही हंस रहे हो। हम लोग तो भैया गाड़ी से जाते, सब लोग सुनाते ना, हम लोग तो ये चौड़ा रास्ता है, साइकिल से जाने वाले पढ़ने के लिए साइकिल से जाते थे, बात है। हम लोग बस व्यवस्था है सबको, पैदल भी गए न्यू गेट से, यहाँ से नहीं, यहाँ से दूर है, लेकिन मिनी बस से जाना उतरना, फिर पैदल जाना। मनिहारों के रास्ते में कॉलेज था पहले, अब तो यहाँ है ना कॉलेज, यहाँ पर जाते सांगनेर में, वो मनिहारों के रास्ते में था पहले। बहुत पुराना कॉलेज है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, मालूम है कितना साल पुराना है? 128। हाँ, इतना वर्ष पुराना है, बहुत पुराना विद्यालय, छोटे पाठशाला के रूप में खुला, फिर आगे बढ़ते 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 और इस रूप में पहुँच गया। और तो पहले उसमें आयुर्वेद विभाग चलता था, डॉक्टर भी वैद्य बन करके देश भर में निकले हुए हैं। ये विज्ञान विषय चलता था, अभी भी चलता है, लेकिन अब उससे डॉक्टर नहीं बनते। अपने यहाँ नहीं है, आपके यहाँ हमारे वहाँ है, विज्ञान विषय भी ले सकते, बायोलॉजी भी, सारे उपाध्याय करने वाला बायोलॉजी भी ले सकता है। जहाँ ये प्रोग्राम के बच्चे जाते हैं ना पढ़ना, उस स्कूल में चलता है बायोलॉजी, लिया भी है। गुड़िया दीदी उन्होंने बायोलॉजी लेके उपाध्याय किया है, प्रैक्टिकल भी किए हैं इसको। और भी हमारे एक विद्यार्थियों ने किया जो अच्छा 10वीं में रिजल्ट लेके आए थे, उनको बायो दिलाया था, लेकिन उसके आगे नहीं है, ज़्यादा फायदा नहीं, प्रेरित नहीं करते क्या फायदा। चलिए, सब जगह अलग अलग विषय हैं, आप लोग कितना पता है मुझे पता नहीं, कहीं फार्म भरते हो देखते हो तो मालूम चले कि आप जो वर्ग 2 के विषय पढ़ते हैं ना, वर्ग 2 के विषय राजस्थान में कितने विषय चलते हैं मालूम, जानते हो? वर्ग 2 क्या है? आप लोग जो भी विषय पढ़ते हैं तो उसमें यानी तुमको नहीं पता बेटा, फार्म भरा पढ़ रहे अपन, माने आपके कोई बात नहीं, बताते नहीं, हम तो कनिष्ठ में ही इंटरव्यू लेने के पहले सब चीज़ बताते हैं कि आप पहले समझ लो दुनिया के बारे में, फिर आपका मन हो तो फार्म भरना। ये 2 विषय तो आपको अनिवार्य है, कंपलसरी है, हिंदी और नहीं, हिंदी और अंग्रेजी, ये 2 विषय कंपलसरी, ये अनिवार्य। इसके बाद सभी जगह चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे MP हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे अपना स्कूल हो या दूसरा स्कूल हो, कॉलेज में भी और स्कूल में, 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, उनको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 कहते हैं।
ग्रुप 1 में से एक सब्जेक्ट लेना, ग्रुप 2 में से एक ले सकते, ग्रुप 3 में से एक ले सकते। तो ग्रुप 1 में कौन सा आता? हमने जनरल नॉलेज है, उपाध्याय कोई पूछे तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि हमें पता ही नहीं है ना। थोड़ी सी अच्छी समझ रहे हैं, हम तो अध्ययन दर्शन पढ़ने आए, क्या लेना देना। लेकिन अगर जी के चला गया तो जो थर्ड ग्रेड के टीचर बनने के लिए 2-2 साल लग जाते, शास्त्री होने के बाद, बीएड करने के बाद, कहीं कुछ आता पता नहीं। प्राइमरी टीचर बनने के लिए अपने यहाँ भी पढ़ रहे हैं, उनकी कोचिंग कर रहे हैं, वही संस्कृत जो यहाँ पढ़ाई जाती है उसको ढंग से नहीं पढ़ने के कारण, और नहीं तो एक बार में भी निकल जाते, कॉलेज में भी निकल जाते। ग्रुप 1 में पूरे राजस्थान में उसका नाम है ग्रुप 1, मतलब ग्रुप का तो मतलब क्या होता है? और लेकिन एक ही सब्जेक्ट है, इकलौता, जिसको कहते हैं संस्कृत वांग्मय। वो वांग्मय जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन वो कंपलसरी हो गया, क्योंकि ऑप्शनल में वो अकेला है, लेना आपको वही पड़ेगा। तो राजस्थान भर में जो लगभग 125 करीब अपने स्कूल होंगे वरिष्ठ उपाध्याय, उन सब में सब बच्चों को तीसरा विषय क्या लेना है। उसके बाद दूसरा होता है ग्रुप 2, वर्ग 2। वर्ग 2 में राजस्थान भर में करीब 25 सब्जेक्ट चलते हैं। उनमें से अपने कॉलेज में, आपके कॉलेज में 2 सब्जेक्ट हैं, साहित्य और जैन दर्शन, ये वर्ग 2 कहलाता है। आप कभी पढ़ेंगे ना, परीक्षाओं का टाइम टेबल तो लिखा वो वर्ग 2, फिर समझाने के लिए पुस्तक में कुछ विषय लिख रहे थे, लिख दें, नहीं तो नहीं भी लिखा। वो आपको समझना है कि वर्ग 2 का है, माने आप जैन दर्शन पढ़ते हो तो आपका है, जो साहित्य पढ़ता है साहित्य का, जो व्याकरण पढ़ता है। हमारे स्कूल में 3 सब्जेक्ट चलते हैं, एक व्याकरण भी चलता है, जहाँ धुरधाम के बच्चे जाते हैं वहाँ 4 सब्जेक्ट चलते हैं, एक ज्योतिष भी चलता है। हमारे उदयपुर में 3 है उपाध्याय स्कूल गवर्नमेंट के, तो दूसरे में एक में वेद चलता है, इसके अलग अलग सब्जेक्ट चलते हैं। एक प्राइवेट भी है, उसमें निम्बार्क दर्शन चलता है, जैसे जैन दर्शन है ऐसे उस प्राइवेट स्कूल में निम्बार्क दर्शन चलता है। तो दर्शन भी कई हैं, 1-2 नहीं है। और वेद भी 4 वेद के अलग अलग वेद के सब्जेक्ट हैं। ज्योतिष के भी 2 अलग तरह के, गणित का अलग होता है, फलित का अलग होता है। ऐसे सब्जेक्ट्स पूरे राजस्थान में। इसके बाद वर्ग 3, ग्रुप 3, उसमें भी करीबन 18-20 विषय है, जिसमें से आप हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर लेते हैं। अपने यहाँ पर 2, इसके अलावा राजनीति विज्ञान भी चलती है, बायोलॉजी भी चलती है, इतिहास भी चलता है, अर्थशास्त्र भी चलता है, ये सारे विषय चलते हैं। लेकिन हर स्कूल में सारे विषय नहीं चलते, कहीं 2 कहीं 3 जहाँ जैसे चलते हैं पढ़ाया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ख्याल में हो। वो इसलिए भी जैसे है ना, विश्व को जाना तो लगता है कि हम भैया बड़ी दुनिया के लोग हैं, तो आप भी कैसे ऐसे नहीं हो जैन दर्शन पढ़ने जा रहे, नहीं, हम 25 विषयों में से सिलेक्ट किया है हमने अपनी पसंद से जैन दर्शन। ये ठीक है कि हमें अगर और कुछ पढ़ना होता तो यहाँ नहीं पढ़ते, वो तो सामान्य बात है, कॉमर्स पढ़ना तो सुबोध में जाओ, तो ठीक बात है। कोई दूसरा विषय पढ़ना है तो किसी और स्कूल में जाना पड़ेगा। किसी को ज्योतिष पढ़ना है, ज्योतिष पढ़ने वाला यहाँ क्यों पढ़ेगा? ज्योतिष पढ़ने वाला जिसके सामने तो चलता होगा, इसमें आज यहाँ तो ज्योतिष है, तो शास्त्री में किसी को ज्योतिष पढ़ना है, महाराजा में ज्योतिष भी है, व्याकरण भी है। मेरे मित्र ही उसमें ज्योतिष के लेक्चरर है, शंभुनाथ जी था, तो हम लोग साथ में गणोड़ा में पहले थे, मैं जैन दर्शन का था, वो ज्योतिष के लेक्चरर। ये विषयों के बारे में अपना भी, ये भी बहुत विशाल संसार है, सामान्य नहीं है। अब उसमें अपन एक विषय लेकर के पढ़ रहे हैं। ऐसे ये हम जो जान रहे हैं, ये हमें पता रहे कि भाई विश्व के बारे में जाना, तो उससे हमारे लिए क्या ख्याल में आया, अंतिम अभिलाप क्या लिखा हमने कि लौकिक पारलौकिक जीवन में परावलंबन छोड़कर स्वावलंबन याद करते। सारे द्रव्य अपने अपने अवलंबन से रह रहे हैं, सब अपने अपने में रह रहे हैं, तो फिर मैं, कोई मुझे पढ़ावे, कोई मुझे बता दे, कोई मुझे सुखी करे, कोई मुझे भगवान बनने के बारे में लगा, कोई क्यों लगा? सब अपने अपने में रहते हैं, तुम भी अपने में रहो। इस प्रकार से अनेक लाभ हैं। अपने पास थोड़ा समय कम, इसलिए यहाँ पर इस विषय को जो मुख्य है, विशेष आपको पढ़ना हो तो अन्ना जी ने जिन धर्म प्रवेश का लिखी है, इसमें कुछ और भी लाभ उन्होंने लिखे हुए हैं, उनको पढ़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। अगला अपन प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसमें से 2 नंबर का प्रश्न
आपको आता होगा, तुरंत अपन आगे बढ़ जाएंगे। द्रव्य किसे कहते हैं? कैसे? एक बार फिर से, ये परिभाषा पढ़ के एक सुंदर सा भाव, सुंदर सा अर्थ जिसने ग्रहण किया हो कोई बताना चाहे तो मैं सुनना चाहूंगा। ये पढ़ करके आप, मैंने जैसे बोला यहाँ का और आप पहुंच गए 3rd फ्लोर पर, तो ये पढ़ करके आपने क्या अर्थ निकाला? अर्थ निकाल करके खुश हो जाएगा कोई। माने ये परिभाषा पढ़ करके भी खुश हुआ जा सकता है। हाँ बोलो। मेरे अंदर गुणों का समूह है, अखंड भंडार है। कैसे? तुम्हारी बात तो कहाँ चल रही? द्रव्य है ना, द्रव्य की बात चल रही। द्रव्य में मैं जीव हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीछे से भी आवाजें आ रही हैं, तो बोल रहे हैं स्वयं का हो गया। हाँ, लेकिन आवाज से ज़्यादा है हाथ होना चाहिए। पहले तो बोलना की हिम्मत है, सुबह भोजन किया है, अभी तो बाकी ताकत हो ही जाती है। क्योंकि प्रशिक्षण तो आप ले चुके हैं। जब पूछा जाए, जो पूछा जाए, जिससे पूछा जाए, उसको अपना मुखार बिंद थोड़ा हिलाना चाहिए, अलग से नहीं हिलाने। इससे ज़्यादा हम कहेंगे हम 4 दिन कक्षा लेना नहीं दो, कैसे खड़ा किया जाता है और कैसे क्या किया जाता है वो भी सब होगा। चलिए, तुम जिधर से जहाँ पढ़ते ना, वहाँ हमारे तो मुस्लिम लड़के भी पढ़ते हैं बच्चों के साथ में, उनका क्लास टीचर, और आदिवासी भी पढ़ते और जैन बालिकाएँ भी पढ़ती है ना। उनको ये सब मिलना ही नहीं है यावत जीवन। जब बीएड करो या कुछ करो तब करो और वातावरण में पहुँचोगा। चलिए आ जाइए, समझ गए होंगे मैं जो समझा रहा हूँ। ये सारा काफ़ी होता है, बिल्कुल भी इधर उधर दाएं बाएं पसंद नहीं होता। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो इसका मतलब गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वाह, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और मैं द्रव्य हूं तो मैं भी गुणों का समूह हुआ। मैं किसका समुदाय हुआ? अगर कहा जाएगा ना, ये उपाध्याय के विद्यार्थी इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, ये इन विद्यार्थियों को 5-5 हज़ार रुपये इनाम मिलेंगे, तो क्या समझोगे? अरे वाह, तुरंत भी अभी बाहर निकलते ही फोन कर दोगे, हमारे लिए 5,000 रुपये मिलने वाले। क्यों? तुम्हारा नाम कहाँ लिया? नाम लिया क्या? आपका नाम लिया? तो आपको 5,000 रुपये मिलेंगे? नहीं, फिर आपने क्यों घर पर फोन कर दिया? क्यों किया? क्यों कर रहे? क्यों सुनिए, क्यों करोगे? अरे पूरी कक्षा को मिलना है, तो मैं भी तो उस कक्षा का एक सदस्य हूँ, एक छात्र हूँ, तो सबको मिलना है तो मुझे भी मिलेंगे। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। किसके समूह को द्रव्य कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो मैं भी क्या हूँ? मैं भी एक द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य हूँ, तो मैं भी गुणों का समुदाय हूँ। गुणों का, एक दो का नहीं। एक परिभाषा भी कितनी तरीके से बनाई गई है, ये पूरा भाव भाषा में। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। थोड़े बहुत गुण नहीं है, कम नहीं है, 2, 4, 5 नहीं है। नाम लिए जाते हैं 10-25 के ही गिनाए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा शक्तियां गिनाई तो 47 गिनाई। उसके बाद गुरुदेव श्री ने और अलग अलग शास्त्रों के आधार से 20 शक्तियों का और उल्लेख किया है, जिनका कि सबको ख्याल में भी नहीं है कि और कहाँ कहीं है। उन बस इसके अलावा तो नहीं है, पता चलता है। वो अनंत गुणों का समूह मैं हूँ। बाबूजी से प्रश्न किया, जिनका नाम आप सुनते रहते हैं, जब अनंत गुण कह रहे हैं, गुणों के अनंत की एक तो जरूरत क्या है और अनंत कहाँ है, तो उन्होंने एक सामान्य सा उदाहरण दिया। अगर किसी भी बहन से पूछा जाएगा, महिला से पूछा जाएगा तुम्हारी रसोई में क्या क्या है, तो वो 10-20 चीजों के नाम गिनाएगी। ये ऐसा, ये दालें रखी है, चावल रखा है, रखा है ऐसा। जबकि देखा जाएगा तो 50 तरह की चीजें मिलेंगी। एक योग्य गृहिणी, समृद्ध परिवार है, योग्य गृहिणी है। मैंने अभी यार किराए के घर में पहुंचा तो अभी क्या बात कही जाए, लेकिन एक व्यवस्थित मकान है, घर है जिसका, ऐसी चीजें भी मिलेंगी जो साल भर में एक बार मुश्किल से काम आती है, तो वो भी अपने घर में हो।
कोई ऐसी भी वस्तु जो दो, मान लो दो संतान है, एक की अभी शादी हुई, एक के 5 साल बाद होना, तो 5 साल बाद काम में आएगी, वो भी अपने घर में। क्यों अपने घर में? क्योंकि योग्य गृहिणी अथवा एक अच्छा घर वही है जिसे अपने काम के लिए किसी दूसरे के यहाँ जाना ना पड़े, मांगने नहीं जाना पड़े, चाहे वो साल भर बाद काम में आनी है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो हमें मालूम है कि हमारे स्टोर में यहाँ पर रखी हुई है, वो बहन जी ने वहां से निकाल दिया, ये लो सर जलेबी बनाना है, ये रखिए, इसकी कढ़ाई अलग होती है, ये रखिए, रोजाना बनाते हैं, कौन खा रहे, किसको ना बनाने की फुर्सत ना खाने के लिए, तो वैसे शुगर हो रही है, तो कौन करे, फिर किसको खिलाते, जिनको नहीं हुई उनको खिलाते, ताकि उनको भी हमारे साथ में आ जाए। तो वो चीज है कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक किसी के घर मांगने जाना पड़े, ये कि योग्य व्यक्ति का काम है, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। बाबूजी कहते ऐसे भले अनादिकाल से अनंत अनादिकाल से अभी तक जो काम नहीं हुआ भविष्य में कभी भी करना पड़े, वो गुण भी अपने पास होना चाहिए। ये किससे मांगेंगे? सर्वज्ञता चाहिए, सर्वज्ञत्व शक्ति है ही नहीं हमारे पास। अब कौन से भगवान से मांगने जाएंगे? अब हमारा आज मूड बन गया है कि सर्वज्ञ हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? किससे कहने जाएंगे? वो शक्ति भी हमारे अंदर विद्यमान है। अनादिकाल से अनंत काल तक कोई भी काम करने के लिए किसी भी द्रव्य को किसी का मोह नहीं देखना पड़ेगा। सबके पास स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, अकृत्रिम रूप से बना बनाया कितनी शक्तियां। 144 नंबर कलश सुना है? 144 नंबर कलश है, कोई बात नहीं सुना तो, क्योंकि अभी आपके पाठ्यक्रम का भी विषय नहीं है और स्वाध्याय में भी नहीं आया हो, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सुंदर कलश है, बहुत प्यारा कलश है। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, एक लाइन बोलता हूं। अचिंत्य शक्ति, कितनी शक्ति? अचिंत्य, जिन शक्तियों के बारे में, गुणों के बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता। और स्वयमेव देव, स्वयं ही देव है, बना बनाया चैतन्य देव है। कौन सा नंबर बोला? 144। पढ़ना हो तो पढ़ लेना, बहुत प्यारा है। दादा ने पद्यानुवाद में बहुत सुंदर किया है। जो भी आपको पद्यानुवाद हो तो, नहीं तो आत्मा की महिमा बतलाना। आत्मा की महिमा बताने वाला ने क्या अर्थ निकला? आत्मा की महिमा बताने वाले में अपनी महिमा बताने, मेरे गीत गाने वाला, मेरे बारे में लिखा कि मैं अचिंत शक्ति का धारक देव हूँ, बना बनाया चैतन्य देव हूँ। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, चिन्ह मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। ज्ञानी को अन्य के परिग्रह से क्या लेना देना? कमी है क्या अपने घर में कुछ? किस क्या लेना देना है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसको द्रव्य कहते सुनिए तो कौन है गुणों का समूह? एक परमाणु। तो परमाणु भी है, लेकिन मैं परमाणु की चिंता क्यों करूं? कौन है गुणों का समूह? मैं स्वयं गुणों का समूह हूँ। कितने कितने प्रकार से अनंत तो कह देते अपन, लेकिन कितने कितने अनंत हैं। और ये गुणों का समूह में द्रव्य हूँ, ये कितना विशाल रूप है आगम में। उसके लिए आप कुछ बिंदु लिखिए, देखिए। हमारे गुण कितने हैं और ये जानने से हमारे लिए कितना स्वरूप ख्याल में आवे कि सच में मैं कितना। अभी अपन ने बोल तो दिया, कौन सा कलश बोला 800 मैंने? 144 नंबर है ना? 144 नंबर कलश और 144 नंबर गाथा, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं। अधिकार अलग अलग है, प्रसंग दोनों के अलग अलग है। लेकिन 144 नंबर गाथा कर्ता कर्म अधिकार के अंतिम गाथा आपको 1 साल 2 साल बाद तो कोर्स में आएगा, सब वहाँ पढ़ोगे ही बहुत अच्छे से, और यहाँ कभी स्वाध्याय में भी चलेगा। तो देखिए अनंत कौन कौन कितना है, और उससे फिर आगे बढ़ना, लिखना। जीव अनंत, नहीं हुआ।
फिर जीव से अनंत गुणा अधिक उद्गल द्रव्य, जीव से अनंत गुणा उद्गल द्रव्य। उद्गल द्रव्य से अनंत गुणा, उद्गल द्रव्य से अनंत गुणा अधिक 3 काल के समय, उद्गल द्रव्य से अनंत गुणा अधिक 3 काल के समय। बेटा जी हो गया होता तुम्हें क्यों लिखा था? हम तो, आपने भी पहले दिन पढ़ा होगा और हमने भी पहले दिन पढ़ा के आए हैं। अपूर्वार्थ को जो निर्णय करे उसे प्रमाण कहते हैं। तो अपूर्वार्थ ही बताएंगे ना, पूर्वार्थ क्यों बताएंगे? हाँ, इतना ध्यान। उद्गल द्रव्य से अनंत गुणा अधिक 3 काल के समय। फिर अगला 3 काल के समयों से, 3 काल के समयों से अनंत गुणा अधिक आकाश के प्रदेश। आप फिर से बोलो। 3 काल के समयों से अनंत गुणा अधिक आकाश के प्रदेश। कितने अनंत हुए? एक के बाद एक 4 पॉइंट हुए। ऐसे 8 नंबर तक का अनंत तक पहुंचना। ठीक है। आकाश के प्रदेशों से, आकाश के प्रदेशों से अनंत गुणा अधिक एक द्रव्य में गुण है। अब आप कल्पना करो, कल्पना ही कर सकते, क्योंकि एक भी अनंत को गिन तो सकते ही नहीं है। गिने जाए तो वो अनंत कहलाएंगे नहीं। लेकिन ये पढ़ने मात्र 5वें नंबर पर, अभी और इससे भी और अनंत चीज होती है, इससे भी और ज्यादा वाली चीजें वो भी बतला रहा हूँ। लेकिन गुण भी कहाँ तक पहुंचे? 5 हो गए। पहला अनंत कौन? जीव अनंत, उससे अनंत गुणा, फिर उससे 3 काल के समय, उससे अनंत गुणे, आकाश और आकाश के प्रदेश से अनंत गुणे एक द्रव्य के गुण। एक द्रव्य के गुणों से अनंत गुणा अधिक, एक गणित जैसा हुआ, सब द्रव्यों के गुण। माने एक द्रव्य में जब इतने गुण हैं तो सारे द्रव्यों के अनंत अनंत द्रव्य हैं, तो वो कितने हो जाएंगे? उनसे अनंत गुण है, उनके गुण। 6वां 7वां, सब द्रव्यों के गुणों से, कुछ रह गया बेटा? एक द्रव्य के गुणों से अनंत गुणा अधिक सब द्रव्यों के गुण। कुछ रह जाए तो पूछ लेना, कोई बात। एक द्रव्य के गुणों से अनंत गुणा अधिक सब द्रव्यों के गुण। अगला, सब द्रव्यों के गुणों से अनंत गुणा अधिक सब द्रव्यों की पर्यायें। आठवां, सब द्रव्यों के गुणों की पर्यायों से अनंत गुणा अधिक अविभाग प्रतिच्छेद। अविभाग प्रतिच्छेद है। अविभाग प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, प्रति अधचा छेद प्रतिच्छेद। ये 8 नंबर 8 बिंदु हुए। यहां तक अनंत अनंत अनंत। अब आप विचार करना, समय हो रहा है तो अपन समापन की तरफ भी जा रहे हैं। 2 मिनट बाकी रहे। अविभाग प्रतिच्छेद जो पर्याय होती है उसके शक्ति के अंश को कहते हैं। इतने उसमें शक्ति अंश हैं। 7वां फिर से बोलो। 7वां, सब द्रव्यों के गुणों से अनंत गुणा अधिक सब द्रव्यों की पर्याय। अब मूल बात तो इससे और आगे बढ़ना है, समझना है। ये बेटी का क्या नाम है? अनिका। अनिका।
ये इतने अनंत को जानने की ताकत किसमें? एक केवल ज्ञान की पर्याय में, एक केवल ज्ञान की पर्याय, एक केवल ज्ञान की पर्याय इतने सब अनंतों को एक समय में जान लेती है। केवल ज्ञान जिस गुण का है, किस गुण की पर्याय है केवल ज्ञान? ज्ञान गुण की पर्याय। वो ज्ञान गुण मुझ में है। कौन सा ज्ञान गुण? जिसकी पर्याय केवल ज्ञान, और वो केवल ज्ञान एक समय, मैंने चुटकी बजाई ना, इतने में, इसमें तो बहुत सारे समय हो गए, मैंने ऐसे चुटकी बजाते इतने 8 जो अनंत बतला है, इन अनंतों को अपने को अलग 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 जान ले। तो ज्ञान गुण कितना कीमती, ज्ञान गुण कितना बड़ा। और आगे ध्यान देना, अंतिम ज्ञान गुण तो एक कहा, ऐसे अनंत गुण मुझ में है, तो मैं कैसा तत्व हूं, मैं कैसा द्रव्य हूं। थोड़ा सा आप लोगों की भाषा में मुझे ज्यादा आता नहीं है, लेकिन इस टाइप का बोलते हैं ना, कुछ इमेज बनाना, क्रिएट करना, अपना स्वरूप का ख्याल में आवे। वो इतने 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 अनंत हैं, उनको जानने वाली ये केवल ज्ञान पर्याय। केवल ज्ञान पर्याय एक समय की है वो तो, जिसमें अनंत काल तक, अनादिकाल से नहीं, जिस दिन केवल ज्ञान हुआ उस दिन से लेकर अनंत काल तक ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय होती रहे, ऐसा ज्ञान गुण। और उस ज्ञान गुण जैसे अनंत गुण जिसमें है, वो कौन? वो मैं हूं। उसे कहते हैं गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। एक गुणों का समुदाय, इतना गुणों का समुदाय, तो मैं कैसा हूं? मैं किसी बात से कमजोर नहीं हूं। सबसे बड़ा अपने को लगता है ना, कई लोगों में लगता है, बच्चे भी बोलते हैं, 2-5 लोग बड़े बैठे हैं, बड़े लोग भी बोलते हैं, अरे साहब बहुत अवगुण है, बहुत कमियां हैं, हम में कमियां हैं, उनमें कमियां हैं, वो रात को खाते हैं, वो धंधा अच्छा नहीं करते हैं, वो प्रवचन में अच्छा बोलते नहीं हैं, वो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, झगड़ा करता है, इसकी राइटिंग खराब, इसका ये खराब, बहुत सारी कमियां लगती हैं, अवगुण लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अवगुण कौन सा? हूं मैं गुणों का समूह, और अपने आप को गुणों से कमजोर मानना, ये अवगुण है सबसे बड़ा। गुणों से का भंडार होते हुए गुणों से कमजोर मानना, ये अवगुण है। और जिसके ये अवगुण आ गया, उसके बाकी के सब अवगुण, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, साथ सब चीजें होंगी, सब चीजें होंगी। और जहां मैं गुणों का समुदाय हूँ, गुणों का समूह हूँ, भंडार हूँ, शक्ति संपन्न हूँ, अचिंत शक्ति बनाया बना देव हूँ, ऐसा निर्णय हो जाए, तो वहां ये सब अवगुण भी सहज ही दूर हो जाते हैं। चलिए, इस समय हो गया।